अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। कल अगर आपने इंट्राडे के जो लेवल जो दिए गए थे उनको फॉलो किया है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों साइड यानी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट से आप प्रॉफिट में रहे होंगे। कल एक सवाल किया गया कि जो चार्ट पर जो रेजिस्टेंस बन रही है वो 1764 के एरिया है, लेकिन आपने 1770 की रेजिस्टेंस दी है। तो इसके लिए कुछ और चीज़ें भी देखी जाती हैं, इसलिए कल हमारी रेजिस्टेंस 1770 की थी। अगर आप देखें तो गोल्ड तकरीबन 1770 की हाई बनाकर ही रिवर्स हुआ है। तो चलें जी, हम आज की बात करते हैं। आज हम ज़रा डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल शॉर्ट वीडियो पर भी थोड़ा सा एतराज़ किया गया। वो इसलिए कल डिटेल से डिस्कस नहीं किया क्योंकि वीकली में हमने डिटेल से डिस्कस किया था, तो कोई ज़्यादा डेवलपमेंट है नहीं थी, मार्केट अभी ओपन हुई थी। तो आज चीज़ें थोड़ी सी यानी कि ऊपर नीचे हुई हैं, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कैलेंडर पर चलते हैं। कैलेंडर बहुत ज़रूरी है। अगर हम आज देखें तो आज बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का रेट स्टेटमेंट था, जो कि सेम ही रहा, कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं हुई उसमें। उसके बाद अगर हम देखें तो आज जर्मन के पीएमआईज हैं, फ्रेंच के पीएमआई हैं, यूरोजोन के पीएमआई हैं और उसके साथ यूके के भी पीएमआई हैं। ठीक है जी, तो इस वक्त थोड़ी सी मार्केट में हलचल हो सकती है। बाकी जो इम्पोर्टेंट डाटा रहेगा वो रहेगा यूएस का फाइनल सर्विसेज पीएमआई और आईएसएम सर्विसेज पीएमआई। ये याद रखिएगा कि ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआईज नंबर्स हैं। तो इनकी फोरकास्ट इस दफ़ा 59.9 है, प्रीवियस ये 60.1.7 आए थे। तो ये इम्पोर्टेंट डाटा है, इसका मार्केट पर इफेक्ट होता है, तो इस डाटा को आपने क्लोजली वॉच करना है। उस वक्त मार्केट में वोलेटाइलिटी हो बढ़ सकती है। उसके बाद ईसीबी की प्रेसिडेंट की स्पीक है और फिर एफओएमसी मेंबर कॉल्स की स्पीक है। तो ये हो गया डाटा वाइज, यानी कि जो मेन डाटा हमारा रहेगा फोकस वाला वो ये रहेंगे जो सर्विसेज पीएमआई हैं यूएस की। ठीक हो गया जी। तो अब हम चलते हैं चार्ट पर। कल गोल्ड 1770 के आसपास की अच्छी तेजी देखने में हमें आई। 1770 की हाई बनाकर गोल्ड रिवर्स हुआ और फिलहाल अगर हम देखें तो रेड में ही चल रहा है आज के लिहाज से। इसकी वजह जो है वो डॉलर इंडेक्स और जो यूएस की बॉन्ड यील्ड्स हैं उनका दोबारा दोबारा से रीबाउंड होना है आज ओपनिंग के बाद। तो सबसे पहले हम दोनों के चार्ट को देख लेते हैं। ये है जी डॉलर इंडेक्स का डेली चार्ट। अगर आप देखें तो फिलहाल 94 के आसपास चल रहा है। कल तकरीबन जो लो बनाया इसने वो 93-70 के आसपास के कह सकते हैं, एक अच्छा सपोर्ट लेवल है इसका। तो अभी भी इसका सपोर्ट लेवल इंटैक्ट है। अगर 9370 ब्रेक करता है तो 9345 और 93 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर अगर दोबारा से ये 94 का लेवल रीगेन कर लेता है इसको, ठीक है जी, इस रेजिस्टेंस पर ओवरकम कर लेता है, तो दोबारा से 9450, ठीक है जी, ये वाला लेवल, और उसके ऊपर फिर 9475 तक भी डॉलर इंडेक्स जा सकता है। फिलहाल डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव ही है, क्योंकि इसने अभी अपनी जो सपोर्ट है उसको ब्रेक नहीं किया और ना ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। ठीक हो गया जी। इसी वजह से थोड़ा सा गोल्ड में भी कंफ्यूजन बढ़ रही है। ठीक है जी, क्योंकि उसका ब्रेकआउट हुआ पड़ा है लेकिन इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ। ठीक है जी, तो ये चीज़ें देखनी होती हैं। उसके साथ ये यूएस की 10 ईयर की यील्ड्स हैं, कल में इनमें थोड़ा सा रिबाउंड नज़र आया। आज दोबारा से ये ग्रीन में चल रही हैं फिलहाल, लेकिन 150 के बिलो हैं। अगर 150 को ये रीगेन करती हैं तो दोबारा से ये 150 56 के आसपास की हाई बना सकती हैं। और अगर रिवर्स होती हैं और 1.45 को ब्रेक करती हैं तो 1.43 और 1.38 तक जा सकती हैं। फिलहाल ये भी पॉजिटिव हैं और डॉलर इंडेक्स भी पॉजिटिव है, तो इसलिए थोड़ा सा जो गोल्ड में है वो हमारे पास कंफ्यूजन है। तो चलें जी, हम गोल्ड पर चलते हैं। गोल्ड पर H4 से जाने से पहले हम थोड़ा सा डेली चार्ट को देखते हैं। तो ये है जी गोल्ड का डेली चार्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको फैलिंग वेज का, ठीक है जी, फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट नजर आ रहा होगा, ये जो कल कैंडल क्लोज हुई है। ठीक है,
तो अगर हम टेक्निकल देखें तो टेक्निकली ये एक बुलिश चार्ट पैटर्न है। ओके हो गया। लेकिन याद रहे कि हम टेक्निकली बात कर रहे हैं, 100% इसमें कुछ नहीं होता, मार्केट है किसी साइड पर भी जा सकती है। टेक्निकली ये एक बुलिश है, साइन है, ठीक है जी। तो अगर हम देखें तो दोबारा से यानी कि एक लॉन्ग टर्म व्यू में अगर हम देखें थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए, क्योंकि अब एनएफपी भी है तो इसलिए, तो ये फिर अपनी अपर रेजिस्टेंस लाइन के आसपास जा सकता है अगर दोबारा से ये ब्रेक इन नहीं करता तो। ठीक है जी। अब हम चलते हैं H4 पर। ये है जी H4 का चार्ट। इसको आज फिर डिटेल से हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें, इसने कल इस कैंडल में ब्रेकआउट किया और 1770 के आसपास के हाई बनाए और दोबारा से रिवर्स होकर इसी ट्रेंड लाइन के आसपास, यानी कि आप कह सकते हैं कि रीटेस्ट कर रहा है। ठीक है जी। तो अगर आप बाय में हैं, क्योंकि रीटेस्ट पर बाय किया जाता है, तो आपने स्टॉप लॉस मस्ट है। ठीक है जी, स्टॉप लॉस आपने जरूर लगाना है। 100% कोई एक्यूरेसी किसी चीज की भी नहीं होती। लेकिन अगर इससे पहले ही आप देख लेते हैं कि ये कैंडल इसके नीचे आकर क्लोज हो जाती है, ठीक है, यानी कि ये दोबारा से इस चैनल में ब्रेक इन कर देता है, तो फिर आप स्टॉप लॉस का वेट नहीं करेंगे, आप मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है जी। क्यों? कि याद रखें कि इस मार्केट में सबसे पहले जो लिया गया लॉस होता है वो सबसे कम होता है, सबसे थोड़ा होता है। जितना आप वेट करते जाते हैं उतना फिर आपका लॉस बढ़ता जाता है। इसलिए कोशिश किया करें कि फौरन ही जो अपना लॉस होता है वो बुक कर लिया करें। अब हम देख सकते हैं कि ये सिनेरियो क्या बन सकते हैं। ये ब्रेकआउट हुआ, ये अब रीटेस्ट कर रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ से ये जा सकता है, टेक्निकली यही चीज़ हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप बाय करते हैं तो आपने स्टॉप लॉस लगाना है और ब्रेक इन होता है तो एग्जिट कर जाना है, ठीक है जी। अगर मार्केट दोबारा ब्रेक इन कर देती है इस लेवल का, H4 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है जी, तो आप यहाँ से ये रीटेस्ट पर दोबारा सेल करेंगे और ये, ठीक है जी, दोनों तरफ आपने स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, ठीक है जी। फिलहाल टेक्निकली गोल्ड पॉजिटिव है, मैंने आपको डेली चार्ट पर भी दिखाया, H4 पर भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। ट्रेड आपने इसी लिहाज से करनी है, ठीक है जी। रीटेस्ट है, बाय करेंगे तो 1770, 1780, 85 का एरिया मिल सकता है हमें, ठीक है। अगर ब्रेक इन करता है तो दोबारा से रीटेस्ट पर सेल करेंगे और दोबारा से हमें 1750 और 1740, 41 के और इवन इसके लो लेवल भी मिल सकते हैं, ठीक है जी। बाकी इसमें घबराना नहीं होता, आपने टेक्निकली देखकर अपनी ट्रेड लेनी होती है और टेक्निकली देखकर आपने ट्रेड को क्विट करना होता है। ठीक हो गया जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी डिटेल से चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है जी। बाकी 100% कुछ कन्फर्म नहीं होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ देखें, कल हम H1 में देख लेते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न नज़र आ रहा होगा। उसने तकरीबन नेक लाइन भी ब्रेक की लेकिन नहीं चला, दोबारा से रिवर्स हो गया, ठीक है जी। तो यही चीज़ होती है, हमने टेक्निकल चलना होता है, जिस तरह मार्केट जिस साइड पर जाएगी हम भी उसी साइड पर चले जाएंगे। ओके हो गया जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आज की रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम देख लेते हैं जी। तो लेवल यही हमारी आज की, ये हमारा सपोर्ट एरिया है, ठीक है जी, और ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है जी। मैं आपको लिख कर बता देता हूँ, इंट्राडे के लिहाज से गोल्ड अभी भी पॉजिटिव जोन में है जब तक हमारी सपोर्ट ब्रेक नहीं करेगा। तो आज की जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी वो सेम है, 1770, 1770 या 71 आप कह सकते हैं, ठीक है जी। अगर गोल्ड इस एरिया को ब्रेक करता है, ठीक है जी, तो टेक्निकली गोल्ड फिर 1780, 85 का जो एरिया है वहां तक जा सकता है और उसके ऊपर 1790, 100 और 1800, 1790 और 1800 तक भी जा सकता है। दूसरी साइड पर जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी 1748 की। अभी तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा, उसमें तमाम लेवल लिखे होते हैं, ठीक है जी। तो अगर गोल्ड 1748 की सपोर्ट ब्रेक करता है तो गोल्ड दोबारा से 1741, 1730 और 1720 तक जा सकता है, ठीक हो गया जी। तो बाकी अगर कोई लेवल चेंज होते हैं तो वो मैं आपको शाम को अपडेट कर दूंगा, या जैसे ही लेवल चेंज हुए तो डिटेल की वीडियो, मॉर्निंग वाली वीडियो होती है, शाम में सिर्फ लेवल ही दिए जाता हूँ, मैं सिर्फ लेवल ही अपडेट करता हूँ, बाकी डिटेल उसमें ज़्यादा नहीं होती। डिटेल हम जो चीज़ें हैं वो हम मॉर्निंग वीडियो में ही डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।